ये तीसरे नंबर पे आप ऐड करेंगे। और तीसरे नंबर पे ऐड करने के बाद में सायंकाले ये व्याघ्र पथिकम श्रवण कंकम दर्शयति स्म। बाघ है वो राहगीर को सोने के कंगन दिखाता था। यानी कि इसमें आएगा कि वो उसको सोने के कंगन दिखा रहा था। ये 4 नंबर पे लिखेंगे। एक वृद्ध व्याघ्र आसित, एक बूढ़ा बाघ था। ये दोनों घ वाला और ये 6 वाला दोनों सेम हैं, इसमें से एक को लिखना है। पथिकाः व्याघ्रम दृष्ट्वा अधावन, रागीर बाघ को देख करके दौड़ जाते हैं। ये नीचे लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने जो क्रम वाई जो संख्या आपको लगाई है उसके अनुसार इसको लिख लेना। अब आगे वाला प्रश्न शुरू होता है। रंजित पदम आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। रंगीन पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए या प्रश्न बनाइए। आंसर दे रखा है, प्रश्न लिखना है। व्याघ्र है, सरोवर समीपे वसति स्म। तो बाघ सरोवर के पास में रहता था। तो बाघ कुतर वसति स्म। लाल की जगह कुतर लिख देंगे, वाक्य यूं का यूं आ जाएगा। व्याघ्र से हस्ते स्वर्ण कंकणम आसित। बाघ के हाथ में आसित था, बाघ के हाथ में था क्या, तो कीम आ जाएगा, क्या था। विप्रय सायंकाले आगच्छत। ब्राह्मण सायंकाल के समय में आया। तो कौन से समय में आया, सायंकाल में, तो कदा कब आया। व्याघ्र हिंसक भवति। बाघ हिंसक होता है। तो हिंसक होता है तो बाघ हिंसक होता है तो बाघ कैसा होता है, तो कथम आ जाएगा। लोभस्य परिणाम हानिकारक भवति। लोभ का परिणाम हानिकारक होता है, तो लोभ का परिणाम कैसा होता है, तो इसमें भी कथम आ जाएगा। कथम। परस्परम मेलनम कुरुत। आपस में मिलान करना है। क्री धातु के साथ तुमुन प्रत्यय, देखो तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। जब भी किसी धातु के साथ तुमुन प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो शब्द के अंत में तुम दिखाई देता है। क्री प्लस तुम बराबर, देखियो आगे लिखा गया है कृतुम। रह ये ऊपर चला जाएगा और तुम आ जाएगा। दा प्लस तुमुन, दा प्लस तुमुन वही आएगा। दा के साथ तुमुन प्रत्यय को जोड़ने से बना धातुम। क्या बन गया, धातुम। ये इसका मैंने मिलान नहीं किया यहाँ पर, आप लगा लेना। क्री प्लस कृत्वा। करी के साथ देखो कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। जब भी किसी धातु के साथ जोड़ते हैं इसको तो इसका तवा है वो शब्द में यूं का यूं दिखाई देता है। तो क्री प्लस कत्वा बराबर, देखो सामने लिखा है कृत्वा। दृश्य प्लस कत्वा तो वही हो जाएगा, इसका आ जाएगा दृष्टवा। ये तय क्यों आया कि संधि के आधार पर जब इष्टुत्व संधि पढ़ते हैं उसका विधायक सूत्र है इष्टु ना इष्टु, और उसमें तय का तय हो जाता है, इसलिए दृष्टवा बना। आ प्लस गम प्लस लेप। देखिए आ उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय को जब किसी धातु के साथ जोड़ा जाता है तो उसका यह शेष रहता है, यह शेष रहता है। तो आ गम ये, तो क्या हो गया इसका आगम्य। क्या हो गया, आगम्य या आगत्य। चिंत प्लस कर्तवा। देखो ये गत्य क्यों बना, गम होना चाहिए था, लेकिन गमती गमतय गमंती इसके धातु रूप ऐसे नहीं चलते हैं, इसके चलते हैं गच्छति गच्छतय गच्छन्ति, इस प्रकार से चलते हैं। इसलिए गम और गच्छ एक ही धातु है लेकिन इसके रूप गम के गच्छ की तरह चलते हैं। चिंत प्लस कत्वा, तो चिंत प्लस कत्वा चिंतित्वा। चिंतित्वा, देखो चिंतित्वा पर निशान लगा रखा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा आपका। आगे वाला जो प्रश्न है उसमें क्या दिया हुआ है, देखो उस क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखिए, किसी तालाब के किनारे एक बूढ़ा शेर रहता था। इसको संस्कृत में बनाना है। देखो इसमें लिखा है हिंदी अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी अनुवाद तो दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको संस्कृत में बनाना है। किसी तालाब के किनारे एक बूढ़ा शेर रहता था। कस्मिंश्चित् सरोवर से तटे एक है वर्ध व्याघ्र वसति स्म। रहता था। उसके पास एक सोने का कंगन था। तस्य पार्श्वे एक स्वर्ण कंगणम
आसीत। हिंसकः पशु विश्वास योग्य नहीं होता, तो हिंसकः पशु विश्वास योग्य न भवति, नहीं होता है। एक दिन एक लोभी ब्राह्मण वहाँ आया। एकस्मिन् दिने एकः लोभी ब्राह्मणः तत्र आगच्छत्, आया। वह कीचड़ में फंस गया। सह महापंकी निमग्न अभवत, वह बहुत गहरे कीचड़ में डूब गया। वह बहुत गहरे कीचड़ में डूब गया। इस प्रकार से ये थे। अब लिखा है आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है समानार्थक शब्दान मेले। समानार्थक शब्दों को लिखिए, यानी कि जैसे ये शब्द लिखे हैं इसके अनुरूप ही अर्थ देने वाले शब्द को लिखना है। व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ, और सिंह का अर्थ भी बाघ होता है। व्याघ्र को शेर भी कह सकते हैं, सिंह को भी शेर कह सकते हैं। हस्त का अर्थ होता है हाथ, हाथ, और क्रय का अर्थ होता है हाथ। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, और हेम का अर्थ होता है सोना। इसी प्रकार से अत्र का अर्थ होता है यहाँ, इह का अर्थ भी यहाँ। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का अर्थ भी ब्राह्मण होता है। इसी प्रकार से इसी क्रम में अधुना, अब, इदानीम, अब, अधुना, अब, इदानीम, अब। अधुना इस समय, इदानीम इस समय, दोनों समान हैं। वाक्यानि रचयत, अगला क्वेश्चन दिया है वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। ये क्वेश्चन आपको पाठ्य पुस्तक में से देख करके, अपनी पुस्तक में से देख करके लिखना है। ये वाक्य का निर्माण, ये शब्द जो देखिए वृक्ष है, हस्ते, कंकणम, पथिका, उक्तम, ये पांचों शब्द जिस वाक्य में आए हैं वो वाक्य आपको स्वयं लिखने हैं। आगे लिखा है लोभस्य परिणाम लोभस्य दुष्परिणाम दर्शयन, लोभ के बुरे परिणाम को देख करके कामपि अन्य कथा संस्कृत लिखित, कोई भी अन्य कथा संस्कृत में लिखिए। पठत ज्ञानी तच्छ, उक्त प्लस वच कथ, उक्तम शब्द दे रखा है, इसमें वच धातु है, कथ प्रत्यय है। आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है, और लेप प्रत्यय है। कर्तुम, देखो इसमें तुम दिखाई दे रहा है, तुम दिखाई दे रहा है, तो क्री धातु में तुमुन जुड़ा है। इसमें धातुम, इसमें भी तुम दिखाई दे रहा है, तो दा धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से इसी क्रम में चिंतित्वा, चिंत धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दृष्टवा, दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय के योग से ऐसा हुआ है। ये आप लोगों का एक छोटा सा पाठ था, इसलिए आप सभी को कल इसके क्वेश्चन आंसर करके लाने हैं। थैंक यू टू ऑल।